उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर खास बात करें या देश के बारे में भी कहें, तो जिस तरह से औरतों के खिलाफ पूरा निजाम खड़ा है और अपराधों को महिमा मंडित किया जा रहा है, ऐसा आपने कभी तारीख में नहीं देखा होगा। आपने बलात्कार देखे होंगे, आपने औरतों को लूटते पिटते देखा होगा, 1947 में ये देखा होगा, बांग्लादेश विभाजन में देखा होगा, रोजमर्रा देखा होगा, लेकिन आपने किसी राजा से ये नहीं देखा होगा कि वो राजा पहले बलात्कारियों को महिमा मंडित करे, उनको वो माला पहनाए, उनको लड्डू खिलाए। ये आप बताइए, मुझे तो याद नहीं आता कोई भी राजा, शायद मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन कोई राजा याद दिलाइए जिसने महिला अपराधियों को महिमा मंडित किया हो। उन अपराधियों को जिन्होंने ये जुल्म किए, उनका मैं क्या नाम लूं, रूपरेखा जी भी है, बिल्किस वाले मामले में है, हम सब ने भी बिल्किस मामले में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। उन लोगों को महिमा मंडित करना, बताइए हम किस संविधान की बात करें, हम अपनी किस सिक्योरिटी की बात करें कि जब राज्य की शय पे, सरकार की शय पे हमारे इस तरह के अपराधी फूल माला जिनको ऊपर चढ़ाई जाती है। प्रयागराज में आप देखिए, लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अपराध, ईव टीजिंग के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। लड़के भी उसमें शामिल हैं। वो कोर्ट देखें कि आपके तैयार किए हुए गुंडों की मार खाएं, क्या करें वो अपना स्कूल देखें, अपनी पढ़ाई देखें, अपना मुकदमा देखें, या गलत को गलत कहने की सजा भुगतें, क्या करें? ये किसकी कमी है? हमारे दस्तूर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा कौन वायलेट कर रहा है? ये निजाम वायलेट कर रहा है। बात आपने देखा कि क्या राम रहीम से ज्यादा पैरोल किसी को मिली? मैं इतिहास की बात नहीं करूं, वर्तमान की बात करूं। किसी ने देखा राम रहीम से ज्यादा पैरोल मिली किसी को? आशा राम को से ज्यादा पैरोल मिली किसी को? ये लोग पैरोल पे क्यों बार बार बाहर आ रहे हैं? ये इस सियासत को सपोर्ट करने के लिए पैरोल पे बाहर लाए जा रहे हैं। हमारे जो सरबराह हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बयानात से आप और हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, जब वो ये कहते हैं कि महिलाओं को शक्ति की नहीं सुरक्षा की जरूरत है, जब वो कहते हैं कि मियां रजाई में, बीवी चौराहे पे, घंटा घर मूवमेंट के दौरान, जब वो कहते हैं कि मैं पाताल लोक से अपराधियों को निकाल के ले आऊंगा और उनके घर को बुलडोज कर दूंगा, अगले ही दिन 4-5 केस और आ जाते हैं महिला अपराध के, और उनकी बात महज एक कोरी बयानबाजी रह जाती है। कौन डरता है आपसे? जिसको आप शय देते हैं वो आपसे कभी नहीं डरेगा। तो ये हम अपने दस्तूर को, जो हमारा बेहतरीन दस्तूर है, उसको हम एक्सेस कैसे करें? इसी निजाम की मैं बात ज्यादा करूंगी। इसी निजाम में अभी कुछ महीने पुरानी बात है, मधु जी, कांति जी, मीना, यहाँ बैठी कुछ और औरतें भी, हम सब साथ थे। राज्य महिला आयोग हम जाते हैं, राज्य महिला आयोग एक फरमान जारी कर देता है कि आप उत्तर प्रदेश की औरतें अब पुरुष टेलर से अपने कपड़े नहीं सिलाएंगी, उस ब्यूटी पार्लर में पुरुष नहीं हो सकता, आपका जिम ट्रेनर आपका पुरुष है, तो आपको एक फॉर्म को देना पड़ेगा कंसेंट, और वो लोकल थाने में जाएगा। इंतहा देखिए, मैं कुछ दस्तावेज इसीलिए लेके आई हूँ। ये कहते हैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, और जब हम लोग उनसे, वंदना मैडम भी थी उसमें, जब हम लोग उनसे सवाल करते हैं तो उनका कहना है मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ। तो जाहिर है हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं उतना, लेकिन हम अपने प्रदेश की औरतों का हाल वो नहीं बनने देंगे जो आप बनाना चाहती हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आपके ये जो 10 बिंदु हैं, इनमें से 6 हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। कि आप कह रही है कि महिला को महिला से जोड़ो, अगर किसी टेलर की दुकान है तो महिलाओं की नाप लेने के लिए वो एक महिला को रखे, अगर आप अंडरगारमेंट बेचते हैं तो एक महिला को रखे, वही देगी। आपकी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। आप बताइए, एक बालिश की दुकान, वो एक महिला को रखे? एक सवाल ये। दूसरा, आप
लेकिन आप में से कोई आदमी ये बता दे, कोई लड़का, नौजवान, लड़की, कोई बता दे कि मैं किस टेलर से अपना ब्लाउज सिलवाऊंगी, अपने कुर्ते सिलवाऊंगी, ये मैं तय करूंगी या इस देश की, इस प्रदेश की सरकार तय करेगी। ये प्रदेश की सरकार बताएगी कि मैं जिम ट्रेनर। बात ये है कि अगर किसी के साथ कुछ वायलेंस होता है, कोई घटना होती है, वो जाते हैं थाने, तो आप एफआईआर तो दर्ज नहीं करते हो और आप कह रहे हो कि आप महिलाओं को महिलाओं से जोड़ दो। आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते? मैं ये कहती हूँ पूरे चैलेंज से, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं अपनी पहचान ना कुछ बताएं, किसी के पास बीजेपी का पट्टा ना हो और पास के थाने में चले जाए किसी वायलेंस की रिपोर्ट दर्ज करने में। अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, हम औरतों का काम करना बेकार है, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। आपके पास जबानी खर्च है खाली, हम लोग इसके गवाह हैं, हम लोग ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका कोई पुलिस वाला हमारा सुनने वाला नहीं है। लखनऊ में लड़की उतरती है, ऑटो बुक करती है, अपने घर जा रही, रास्ते में उठा लिया और उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन जब बहुत जोर पड़ता है, जब बहुत सवाल उठता है, तो आप फिर क्या करते हैं? किसी मजलूम का एनकाउंटर कर देते हैं। ये एनकाउंटर की सियासत कभी महिलाओं ने नहीं मांगी। महिलाओं ने त्वरित न्याय मांगा है। महिलाओं ने कहा कि फास्ट जस्टिस दो, पर एनकाउंटर नहीं चाहिए। एनकाउंटर करके वो तालियां बजवाते हैं, वो वाहवाही लूटते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा इनका जो अमला है वो एनकाउंटर पे शाबाशी देता है। हम औरतें कभी एनकाउंटर की मांग नहीं करते। आप स्पीडी ट्रायल चला नहीं सकते। कितना पुराना है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट का। आप कुंभ के लिए बजट है आपके पास, अयोध्या के लिए बजट है आपके पास, कांवड़ के लिए बजट है आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई बजट नहीं है। क्यों ये चीजें बिल्कुल नजरअंदाज की जाती हैं? क्यों? क्योंकि महिलाएं आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट है ही नहीं, वो एक सामान है आपके लिए, आपके यूज का सामान है। तो इसीलिए ये होता है। और देखिए, जो मैं कह रही थी धर्म सत्ता, राज सत्ता और न्याय सत्ता, जो ये न्याय एक सत्ता बन चुका है, इस सत्ता ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। मैरिटल रेप का सवाल औरतों ने बहुत दमखम से उठाया। हालांकि बीएनएस जो आया उसमें तो मैरिटल रेप को नहीं माना, लेकिन मैरिटल रेप पे हमारे जजेस क्या बातें हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज क्या कहते हैं कि औरतों को मनुस्मृति से सीखना चाहिए। हम औरतें मनुस्मृति से क्या सीखेंगे? वो कहते हैं लिव इन रिलेशन जो है ये हमारी संस्कृति पे धब्बा है। और दिल्ली हाई कोर्ट के जज हरिशंकर कहते हैं, जब ये कहा गया कि आपको सहमति की बात जब कही गई, तो उन्होंने कहा आप सहमति क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ वकील भी बैठे हैं, ये लोग जानते होंगे। मर्द को ये हक है औरत से संबंध बनाने का, चाहे उसकी मर्जी से हो या उसकी मर्जी से न हो। ये है उनका जवाब। अगर मर्द को ये हक नहीं है तो डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का हक औरत को नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है बातें, आप चेक कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जज एन.के. चंद्रवंशी भी यही कहते हैं कि आपको औरत की मर्जी की कोई जरूरत नहीं। एक दो बातें मैं और कर दूं, मीना बार बार खड़ी हो रही है। उर्दू की बर्बादी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उर्दू की बर्बादी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, जहाँ की वो सेकेंड लैंग्वेज है। आपने सारे उर्दू को खत्म करने की साजिश रच दी, आपने मदरसों को खत्म करने की साजिश रच दी। बताइए इसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर हुआ? वो लड़कियां जो कहीं और नहीं जा सकती थी, लेकिन वहां जाके उनको पढ़ने का हक उनका घर देता था, आपने वो उनसे छीन लिया। आपने मौलवी मुंशी की जो लड़कियां करती थी, जो हमारी तमाम जानने वाली लड़कियां, आपने उनसे वो हक छीन लिया। जब से आपने 3 तलाक का कानून लाके दिया है, एक फर्जी टाइप का कानून, उसके बाद से क्या हो रहा है आपको होश नहीं। तलाक के एहसन के कितने मामले आ रहे हैं जिसमें आदमी खाली एक रुक्का बना के लड़की मायके में और लिख के भेज दे रहा है तलाक, उसमें बार बार नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं है एहसन में।
बाद वो उसको तलाक मंजूर कर देता है। वो लड़कियां परेशान है, वो थाने जा रही है, थाने कह रहा आपका कानून है बहन जी, हम नहीं बता सकते क्या होगा। मधु जी बैठी, कितने केस मुस्लिम औरतों के आ गए हैं जिसमें ना थाना सुन रहा है, और वहां जो तमाम ऐसे इदारे बने हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप इदारे, उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है जो सीधे उनको 3 बार तलाक कह के भेज देते हैं और एक फतवा दे देते हैं कि हाँ आपका तलाक हो गया। खुला का राइट जो मुसलमान औरत को है वो एक्सेस नहीं कर पा रही है इस प्रदेश में। जबरन कुछ केस मैंने खुला के करवाए, लेकिन कोई हमको सपोर्ट नहीं। कितना डर है औरतों में। आपने 3 तलाक का कानून बनाया, बेकार कानून बना के रख दिया। तो क्या हम माने, हम अपने राइट्स को कैसे एक्सेस करेंगे? हम ना मुसलमान औरतें ना हिंदू औरतें, हम अपने अधिकारों को कैसे एक्सेस करेंगे? पहले ये बात हमको हमारा स्टेट तो बताए, जो इस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं इस उधर उधर नहीं कहना चाहती, मैं सीधे पूछ रही हूँ स्टेट से। और हमारे जो सूबे के सरबराह हैं वो हर बात में हाँ हाँ, हमारे देश में सुरक्षा बहुत है। अभी तो मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश के लड़के लड़कियों को एक कविता लिखने का हक नहीं है। आप कविता लिखोगे आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जैसे कि कल मुकदमा हुआ है एक लड़के के ऊपर। वो आपको अपनी राय रखने का हक खत्म कर दे रहा है। आप मुकदमा झेलिए या कविता लिखिए। तो ये तय करना होगा हम सबको मिलके कि हम क्या करें। या तो हम सिर्फ सड़कों पे रहे, मधु जी जो कह रही हैं, हम सड़कों पे ही रहें, दिन रात गुजारें, लड़ाई लड़े मरे, और हमारे पास इस स्टेट में कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिसको हम बहुत आइडियल पेश करें आपके सामने और आपको कहें कि जी देखिए ये चीज तो अच्छी हो रही। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है कोई ऐसी चीज कहने की। बीइंग अ वुमन मुझे नहीं पता है कि क्या चीज अच्छी है, लेकिन बस एक चीज है कि हम होप नहीं छोड़ सकते। हिटलर के जमाने में भी होप नहीं छूटी, आज भी हम होप इसलिए नहीं छोड़ेंगे और मानेंगे कि वो जमाना आएगा जरूर। रॉन्ग